दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो क्रिकेटर हैं, स्कोरर हैं, अंपायर हैं और उद्यमी भी हैं। उनकी अपनी स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी है। उस शख्स का नाम है अभिनव कुमार। लोग उन्हें अभिनव जॉय के नाम से भी पुकारते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं अभिनव कुमार जी से। अभिनव कुमार जी, खेल ढाबा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आप खेल के क्षेत्र में कैसे आए, खेल से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? देखिए, खेल से जुड़ाव होने का कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि बचपन से पला बड़ा मैं अपने नानी के यहाँ मुंगेर में। तो हमारा जो नानी परिवार था, जिसमें हमारे मामा लोग खेल बैकग्राउंड से ही जुड़े थे। जी। वो वहाँ से जिला क्रिकेट खेला करते थे और उनको देख करके फिर हमारे अंदर ये इच्छा जगी और हम भी अपने समय आने पे खेलना शुरू किया। खेल में क्रिकेट को ही क्यों चुना? क्योंकि मामा लोग क्रिकेटर ही थे और क्रिकेट अपने आप में एक अलग ही खेल है। वो किसी भी बच्चे के लिए वो अट्रैक्शन का पहला माध्यम है, इसलिए हमने खेल में क्रिकेट को ही चुना। आपके घर में कोई खेल से जुड़े हुए व्यक्ति रहे पहले? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे मुंगेर में जब मैं पला बड़ा, वहाँ तो बचपन से जो आप कह सकते हैं जिनसे देख करके मैं प्रभावित हुआ था, वो मेरे सबसे बड़े मामा थे। अच्छा। वो क्रिकेट में ही थे और क्रिकेट ही खेलते थे, जिससे हमको क्रिकेट खेलने की वहाँ से प्रेरणा मिली। आप अपने क्रिकेट कैरियर के बारे में पहले थोड़ा विस्तार से बता देंगे? खेल शुरू ऐसे तो गली मोहल्ले में प्राय तौर पे हम लोग खेला करते थे। ये खेल एक रूटीन में तब बदला जब मैं फिर जिला हाई स्कूल के लिए खेलना शुरू किया। मुंगेर के जिला मुंगेर जिला हाई स्कूल से हमने अपना क्रिकेट का करियर वहीं से खेलना स्टार्ट किया। जी। बाद में वहाँ से मुंगेर जिला के लिए तो नहीं खेल पाया, पर वहाँ से स्कूली क्रिकेट काफ़ी खेला। स्कूली क्रिकेट खेलने के बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए जब मैं बड़ा हो गया तो आगे की पढ़ाई के लिए पटना आया। पटना आने के बाद हमारे बड़े भाई साहब रूपक कुमार भी क्रिकेट में थे। अच्छा। वो भी क्रिकेट खेलते थे। फिर उनको देख करके हमने यहाँ से भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। यहाँ से शुरुआत में हमने लीग खेला था। एनसीसी क्रिकेट क्लब कोई टीम थी उस समय, प्रेम वल्लभ सहाय जी हमारे कोच हुआ करते थे। तो वहाँ से फिर हमने खेलना स्टार्ट किया क्रिकेट और फिर आगे सफ़र बढ़ता चला गया। जिला के अलावा और आगे कहाँ तक आपने क्रिकेट खेला? मैं विश्वविद्यालय क्रिकेट RDNDJ कॉलेज के तरफ से खेला हूँ। ऐसा करने का मुझे 3 बार अवसर मिला था। जी। क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई पे ही हमारा फोकस रहा करता था, तो हमने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया था। बाद में जब वहाँ से ग्रेजुएटेड होने के बाद जब मैं पटना आगे की पढ़ाई के लिए आ गया, फिर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। जी। बहुत सीरियसली नहीं खेला, पर हमने भागलपुर की तरफ से यूनिवर्सिटी खेला था। अच्छा, अच्छी बात। उसके बाद लगातार पटना जिला का लीग खेल रहा हूँ। पटना में किस किस क्लब से अब तक आपने लीग खेला, क्या परफॉर्मेंस रहा है? पटना में सबसे पहला सफ़र हमारा, अगर मुझे अच्छी तरह ख्याल है तो 2004-05 के सेशन में सीनियर डिवीज़न में अमर सीसी की तरफ से मैंने अपना अदना सा सिर्फ एक मैच खेला था। जी। उसके उसके बाद फिर हम पटना मोनूलाल के स्टेडियम में हमने वहाँ ग्रैंड MP वर्मा सर के यहाँ एडमिशन लिया, उनकी एकेडमी में। जी। वहाँ से वीनू मांकर से फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ, जो जूनियर डिवीज़न की टीम थी। जी। उस समय मैं उसका कप्तान बना। वहाँ से हमारे फिर क्रिकेट का एक छूटा हुआ पड़ाव फिर से शुरू हुआ। जी। और आज अभी वर्तमान में मैं प्रभा 11 के तरफ से खेल रहा हूँ। अच्छा, ये तो रहा क्रिकेट का सफ़र। क्रिकेट में आप जहाँ तक का सफ़र तय किए हों, उनमें किन किन व्यक्तियों का मुख्य योगदान रहा, किन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? क्रिकेट का जीवन अपने आप में एक अलग मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना किसी के प्रेरणा के ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। कोचेज़ का अगर नाम लें तो कोचेज़ में प्रेम वल्लभ सहाय, उसके बाद में MP वर्मा सर और ऐसे कई अन्य नाम हैं। जो अगर मैच ऑफिशियल्स की भी बात करें या एसोसिएशन के ऑफिशियल्स की, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल हैं जिसमें श्री अजय नारायण शर्मा, श्री अरुण कुमार सिंह। अभी उसके बाद हमारे लिए श्री राजू वॉल्स जी ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनसे मैं हमेशा क्रिकेट के बारे में डिस्कस करता रहता था। गैर मतलब है कि मैं कोई बड़े स्तर का क्रिकेट नहीं खेला, पर मुझे सीखने की इच्छा थी।
मैं अक्सर उनसे क्रिकेट की चीज़ें सीखता हूँ। एमपी वर्मा सर ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल कराया जहाँ की मैं आकर के क्रिकेट खेल सका और असल में क्रिकेट को जी भी सका। गैर मतलब है कि बड़े स्तर पे मैं क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, वो एक अलग कारण हो सकता है, पर जहाँ तक इन लोगों की सहयोग की बात है, इनके सहयोग से मैं काफ़ी आगे बढ़ा। उसमें क्रिकेट के क्षेत्र में रूपक कुमार का भी एक अच्छा योगदान है, जिन्होंने कई मौक़ों पे मुझे एक सलाहकार के तौर पे गाइड किया। उन्होंने मुझे अपनी टीम से भी खेलने का अवसर दिया। उनके साथ मैं कहीं बाहर में भी टूर करता रहा और काफ़ी अच्छा एंजॉय किया क्रिकेटिंग लाइफ को। अभिनव कुमार से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिकेटर से स्कोरर बनना, वह भी बीसीसीआई का स्कोरर की परीक्षा पास करना, ये कैसे बदला या स्कोरिंग की ओर कैसे आपका रुख हुआ? देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो स्कोरर बनने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। जैसे मैं कह सकूँ तो दूसरे शब्दों में कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कल को बीसीसीआई का स्कोरर बनना है। वैसे अगर हमारी इच्छा की बात की जाए तो क्रिकेटर के बाद मैं बीसीसीआई अंपायर बनना चाहता हूँ। जी। बचपन से भी किसी छोटे मैचेस में, टूर्नामेंट के मैचेस में अंपायरिंग किया हूँ। पटना जिला के तरफ से भी मैं उसके लीग में अंपायरिंग कर चुका हूँ। वुमेंस प्रीमियर लीग में भी अंपायरिंग कर चुका हूँ। वुमेंस प्रीमियर लीग में भी अंपायरिंग करने के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इच्छा अंपायर बनने की थी, लेकिन उन दिनों बीसीसीआई स्कोरर्स के लिए आया हुआ था, तो हमने भी उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं बोर्ड का स्कोरर बना। खेल का पैशन अगर प्रोफेशन में बदल जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बीसीसीआई स्कोरर बनने के बाद मेरी इच्छा और प्रबल हो गई अंपायर बनने की। मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। जी। प्लेयर होने के नाते लोगो चेस्ट पे नहीं आया, तो एक मैच ऑफिशियल्स के नाते यहाँ उसे पहन करके गर्व महसूस होता है। तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, पर बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। मैं इसे गौरवान्वित महसूस करता हूँ। स्कोरर बन गए, फिर अंपायर बनने की ओर कैसे बदले, और पहला मौका जब आपको अंपायरिंग के रूप में मिला तब कैसा फील हुआ आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिलता है तो आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। थोड़ी नर्वसनेस होती है, पर वो पॉजिटिव नर्वसनेस होती है। आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आप जो चाह रहे थे अब उस जगह को करने का मौका मिला है, वहाँ से फिर आगे बढ़ने का अवसर है, तो हमेशा से बेहद से सुखद अनुभव रहा है। एज ए क्रिकेटर आपके आदर्श कौन है, और एज ए अंपायर आपके आदर्श कौन है? एज ए क्रिकेटर तो हमारे आदर्श श्री सचिन रमेश तेंदुलकर ही रहे हैं। बचपन से उनको ही फॉलो किया हूँ, और सचिन तेंदुलकर अपने आप में भगवान कहे जाते हैं। उनकी हर एक बात या उनकी जो छवि है वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। एज ए प्लेयर क्या, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैं सचिन तेंदुलकर को प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। और जहाँ तक अंपायर की बात है तो मुझे बचपन में इयन गोल्ड की अंपायरिंग पसंद आती थी। अभी के जो अंपायर हैं उनमें कौन सा पसंद है आपको वर्तमान समय? अभी के अंपायर में तो ऐसे तो 2-4 अंपायर हैं खुले मंच पे, ऐसे एक केवल नाम लेना बेईमानी होगी, पर मुझे अभी अनिल चौधरी अंपायर बेहद पसंद आते हैं। आपने पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है, आप MBA किए हुए हैं। पढ़ाई और खेल को के बीच में आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल
पढ़ाई करते वक्त आपको खेल का समय नहीं मिलता है। अगर आप पढ़ाई को शिद्दत से कर रहे हैं, शिद्दत से कहने का मतलब कि वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जी। अगर आप स्कूल में होते हैं तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक का क्लास होता है और 3 बजे से आप फिर घर आकर के ग्राउंड जाना, सब कुछ कर पाना सफल नहीं होता है। किसी महान हस्ती ने, अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि समटाइम वी नीड टू बंक दोज क्लासेस। होते चली गई, खेल भी एक जुनून था, पैशन था, कभी सुबह में कभी शाम में, पर मैंने दोनों के बीच किस तरह से तालमेल बैठाया बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाऊँगा। पर हाँ, जब कभी भी एग्ज़ाम से फुर्सत होती थी तो भी खेल लिया करता था और लगातार बेसिस पे 2 बजे के बाद मैं रेगुलर ग्राउंड जाता था, चाहे वो समय हमें क्लास बंक करके मिले या फिर मैं उसे किस तरह से मैनेज कर पाता था, लेकिन मैंने उसको अपने तरह से मैनेज करके अपने अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई मैंने अपने इस पैशन को भी जिंदा रखा। अभी क्या आपका क्रिकेट चल रहा है या एज ए क्रिकेटर आप स्टॉप हो गया करियर? नहीं, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर तो मैं अब नहीं कह सकता कि मैं प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पे खेल रहा हूँ, पर धन्यवाद देता हूँ अपने टीममेट्स का और उस क्लब का जिसमें अभी भी मैं खेल रहा हूँ। अभी वर्तमान में पटना जिला लीग का कप्तान हूँ मैं, पटना जिला लीग में प्रभा 11 टीम का कप्तान हूँ मैं, खेल रहा हूँ। थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस भी आ रही है, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, बट चूँकि एक पैशन है तो वो पैशन अब कंटिन्यू हो रहा है, खेल करके अच्छा महसूस हो रहा है। उसके लिए भी अभी प्रैक्टिस आप करने प्रतिदिन जाते होंगे? बिल्कुल, प्रैक्टिस प्रतिदिन तो अब संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने समय से निकाल करके खेल के लिए मैं ग्राउंड हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। सुना है आपने एक स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी भी बनाई है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे और कैसे स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी की ओर कैसे आपका रुख हुआ? स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी की तरफ ख्याल आया था चूँकि मैं क्रिकेट से ही जुड़ा रहा, जी। एक अच्छा समय खेल में बीत रहा था, तो उसके गुड्स को लेकर के एक एक्सपर्टीज़ हो रही थी। अपने स्तर से मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा था। MBA करने के बाद मैंने 2-3 कंपनियों के लिए काम भी किया, रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी थी, उसके बाद हमने काम भी किया। अचानक से एक दिन हमारे मन में ख्याल आया कि एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, खुद करके देखते हैं। इसमें मैं खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ, क्योंकि खेल में आप अपने तरफ से ही प्रयास करते हैं। गैर मतलब है कि क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको देखेंगे तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का ही खेल होता है। एक समय में एक बॉलर और एक गेंदबाज ही खेल रहा होता है। यहाँ से मुझे लगा वो स्टबर्डनेस, वो जिद्दीपन हमारे अंदर आई। मैंने यहाँ से सीख लेकर के एक स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान था हमारा, तो हमने देखा, फिर मैं इस दिशा में आगे सोच पाया और अभी तक तो अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या नाम है आपकी कंपनी का और क्या क्या काम करती है स्पोर्ट्स गुड्स? कंपनी स्क्वायर कट के नाम से डिक्लेयर्ड है, बनी है, और उसमें हमारा जो ब्रांड है वो पैसेरिडे है। जी। पैसेरिडे ब्रांड भी मैंने गौरैया से लिया था, जो स्पैरो बर्ड है उसी का वो एक नोमेनक्लेचर है पैसेरिडे। पैसेरिडे से लेकर के ब्रांड हमने बनाया, वहाँ से हमें वो आइडिया मिला, क्योंकि गौरैया धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मेरा ख्याल उस पर भी था कि अचानक से इन चीज़ों को सामने लाया जाए तो खेल का खेल भी होगा, खिलाड़ियों को इस पे ध्यान भी जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग सभी भारतवासी हैं और इस पक्षी का संरक्षण करने का भी हमारा अपना दायित्व होना चाहिए। इसके बाद ब्रांड बनते चले गए, मेहनत रंग लाती चली गई, सफलता की ओर बढ़ते चले गए। मैं सफलता पे एक चीज़ कहना ज़रूर चाहूँगा कि अक्सर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोग्रेस को हम लोग सक्सेस समझ लेते हैं। जी। इसके बीच में थोड़ा अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। लिटिल प्रोग्रेस, देर आर मेनी प्रोग्रेस, दे कम टुगेदर, दे बिकम सक्सेस। हम लोग अक्सर छोटे से प्रोग्रेस को सक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं और हम वहाँ पर अक्सर चूक कर जाते हैं। तो अभी मैं इसे सक्सेस नहीं कहूँगा, मैं इस दिशा में अभी कार्यरत हूँ। प्रोग्रेस हो रहा है, देखते हैं ईश्वर की दया से और अपनी मेहनत से कब हम सफल कर पाते हैं इन चीज़ों को। एज ए क्रिकेटर आपका सबसे सुखद पल और दुखद पल कब रहा, और एज ए एम्पायर कब आपको अच्छा लगा? जितने दिनों तक, जितने मैचों में आपने अभी तक अंपायरिंग कराई है, उसमें सबसे बेस्ट कब रहा, लगा कि नहीं मेरा डिसीजन सही था, या हमने कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन नहीं होना चाहिए था? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। एज ए प्लेयर ऐसे तो बहुत सारे मैचेस खेले, रजिस्टर्ड और वैसे लोकल जो भी टूर्नामेंट्स हमने खेले, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा मैच जिसे मैं याद रखना चाहूँगा, जो हमेशा मेरे जहन में आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले साल मैं अमर सीसी का कप्तान था।
जी जी और ईआरसीसी के अगेंस्ट हमारा वो मुकाबला था। जी जी हमारी टीम 150 या 55 के स्कोर पे, लो स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी और बाद में हमने उस छोटे टोटल को भी अच्छी तरह से डिफेंड किया था। जी साइंस कॉलेज के मैदान में पिछले वर्ष ये मैच हुआ था, वो मेरा सबसे पसंदीदा मैच था अभी तक के हमारे क्रिकेटिंग करियर में। सबसे वर्स्ट मैचेस की बात तो कह नहीं सकते क्योंकि कोई भी मैचेस वर्स्ट नहीं होता है, पर इस साल हमारी टीम अभी तक बहुत बेहतर नहीं कर पाई है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दुखद है। और जहाँ तक अंपायरिंग की आपने बात की, तो अभी तक तो मैं लकी रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं आया जहाँ मैंने कोई गलती की हो और जिसे मुझे उसका अफसोस हो। आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, इसमें किन किन व्यक्तियों का, घर के लोगों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों का योगदान रहा? क्रिकेट के रूप में तो आपने बताया कि अरुण जी चाहे और लोग हैं, माता पिता और परिवार का कितना सहयोग रहा? ईमानदारी से कहें तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस को लेके या अपने सक्सेस को लेके आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जी जी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जी जी वो फल दुकान से लेके वो दूध वाले, वो ऑटो वाले, वो ट्रेन ड्राइवर, वो स्वीपर जो सुबह आकर के आपके मोहल्ले को साफ़ करता है, वो वॉशरमैन जो कपड़े सही पे इस्त्री करके आपके घर पहुंचाता है, ये इसमें हर सारे कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से नाम ले पाना तो मुश्किल है। पर परिवार की बात करें तो हमारा बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रगलर फैमिली से रहा है। जी मैंने स्ट्रगल को बहुत नज़दीक से देखा है। जी मैंने कभी जाहिर होने नहीं दिया, जी पर मैं इस जगह पे पहुंच के अपने पुराने दिनों को याद रखता हूं। हमारी नानी, मेरे नानी परिवार से लेकर के मेरे दादाजी का परिवार भी बहुत स्ट्रगल फेज से आगे बढ़ा है। हमारे पिता, हमारे माता, सब ने स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है। तो इसमें फादर मदर के अलावा हमारे चाचा, हमारे भाइयों का और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिसमें हमने पहले भी आपको कहा कि अगर परिवार के बाद आते हैं तो हमारे कोचेज़, हमारे वो साथी खिलाड़ियों के साथ बहुत सारे दोस्त जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि कोई एक दो नाम लेना बेईमानी होगी। जी। वो हर लोगों का योगदान इसमें शामिल है। जो कोई भी व्यक्ति अगर सफल बनता है या सफल बनने की ओर प्रयासरत रहता है, ये सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। आपने तो बताया कि भाई क्रिकेट में अब मेरा करियर ढलान की ओर लगभग है, एज ए अंपायर आगे बढ़ना है, वो आपका पैशन भी है और दिली इच्छा भी है। उद्यमी के रूप में आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उद्यमी के तौर पे एक बिजनेसमैन खुद से आगे नहीं बढ़ पाता। उसको उसका प्रोडक्ट, उसके डिलीवरी रेशियो और उसके कस्टमर्स का फीडबैक, और उस फीडबैक को फिर अगर आपके पास कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को आप बिल्कुल टाल नहीं सकते। उस कंप्लेन को आपको बिल्कुल वैसे ही लेना होगा जैसे आपके बच्चे आपसे शिकायत करते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, एक को आपने खुश किया, एक नाराज़ है, तो आप दूसरे को ये नहीं एग्जाम्पल दे सकते कि एक को हमने खुश कर दिया। तो कस्टमर का फीडबैक और उस पर लगातार बेहतर करने की स्थिति को बेहतर करते हुए आगे बढ़ना और सही चीज़ सही जगह पर डिलीवर करना, आगे फिर इसको अगर लगातार कर पाते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन फिर सफल हो पाता है। लास्ट सवाल आपसे होगा, आज के क्रिकेटरों को, चाहे युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आप खेलते हुए भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं प्लस दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं? इसका कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी विद्यार्थी को जो अपने लिए 2 प्रोफेशन रखें, उन्हें सबसे पहले ईमानदार होना होगा। जो वो हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति उन्हें लगातार प्रयासरत होते हुए मेहनत करते रहना होगा, और वो बिल्कुल ईमानदारी से। मैंने पहले भी आपको कहा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री है जिसके बीज को अगर आप प्लांट कर देते हैं तो वो बीज 3 साल, 4 साल, 5 साल तक धरती के अंदर ही रहती, ऊपर आपको एक सिंगल स्प्राउट भी नहीं मिलेगा। लेकिन लगातार आप उसमें प्लांटिंग करते रहेंगे, पानी डालेंगे, तो 5 साल के बाद आप अचानक से देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा स्प्राउट आ रहा है, और वो अगले 15, 20, 30 महीने में इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है कि वो एक लंबा बैम्बो ट्री बन जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि 12-15 महीना में ही वो बैम्बो ट्री बना है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसने 5 वर्ष और फिर ये महीने, 5 वर्ष वो अपने आप को प्लांट करने में लगा था कि वो अपनी मजबूती बना रहा था कि उसे कितना आगे जाना है। देर होने से असंतोष बढ़ता है, पर
अगर आप सही ढंग से, मैंने पहले भी कहा, आप ईमानदारी पूर्वक अपने काम को कर रहे हैं, तो जो एक कहावत भी है कि आप मेहनत करें, फल की चिंता ना करें, शिद्दत से मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही। अभिनव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत कर अच्छा लगा। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आप अंपायरिंग, उद्यमी, स्कोरिंग, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना अभी अभिनव कुमार जी को, ढेर सारी बातें हुई इनके साथ। इन्होंने बताया कि कैसे वो क्रिकेटर बने, अंपायर बने, स्कोरर बने, प्लस उद्यमी भी बने, और हर तरह के संकट को झेलते हुए आज वो इस मुकाम पे हैं। हमारी भी कामना है, खेल ढाबा की भी कामना है कि वो आगे बढ़ें। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।